तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज b of 10 the several values of measurement A1, A2, A3, AN। हमारे पास इतनी कोई रीडिंग आई, किसी एक्सपेरिमेंटर के द्वारा हमने इतनी रीडिंग निकाली है। तो अब इसमें देखेंगे हमें इसकी ट्रू वैल्यू क्या है। तो देन अर्थमेटिक मीन ऑफ द वैल्यू यानी हम अब इनका हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जिसे हम एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट प्लस A अपॉन नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार आया है इसका हम लिख लेंगे। तो अब ये ए मीन इज इक्वल टू सिग्मा ए आई अपॉन एन, जहां पर आई आपका 1 से लेकर n तक है यहाँ। तो अब ये क्या है, ए मीन, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ए मीन आल्सो कॉल्ड ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी इसे हम कहते हैं। तो अब देखिए, जो पहली हमारी रीडिंग है उसमें कितना एरर आया था। तो अब पहली रीडिंग में से हम अर्थमेटिक मीन को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी इसमें एरर आ रही है। तो इसको देखिए डेल्टा ए से शो करते हैं। जो हमारे पास एरर आता है उसे हम डेल्टा ए से शो करते हैं। यानी पहली जो रीडिंग थी उसमें कितना एरर है, ए मीन, पहली रीडिंग माइनस ए मीन। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो रीडिंग है उसमें कितनी वैल्यू है, कितनी उसमें एरर आ रही है। अब देखिए, जैसा हमें ट्रू वैल्यू मालूम रहता है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब ट्रू वैल्यू नहीं मालूम है तो हमें पहले ट्रू वैल्यू निकालनी होती है, तब हमें पता चलता है कि कितना एरर है। अब मान लीजिए जैसे आप जी की वैल्यू, ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी जी की ट्रू वैल्यू है, इसे हम जानते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया G1, हमारे पास 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमने G2 किया 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ट्रू वैल्यू मालूम है तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि एरर कितना आ रहा है। देखिए, जैसे हमें G1 में एरर पता करना है, यानी अगर G1 में हमें एरर पता करना, पहली रीडिंग में हमारी कितनी एरर आई थी, तो 9.5 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इतना हमारे पास एरर आ रहा है, इतना। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता है कि ये ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है, तो हम करीब 4 बार 5 बार रीडिंग कोई ले लेते हैं, फिर उसको सम करके नंबर ऑफ टाइम से उसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ किया है। तो हमें ट्रू वैल्यू मिल जाती है। अब उस ट्रू वैल्यू की सहायता से हम पता कर लेते हैं कि एरर हमारे पास कितना आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं, ये एरर करने का तरीका है। अब इसी का जब हम मॉड कर देते हैं, कर देंगे तो उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन इसको लिख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ measured value and true value is called
एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, it is denoted by mod of delta है। इसको इस तरह से हम डिनोटेड करते हैं, जैसे मान लीजिए यही हमारे पास पहले हमारे पास जो a1 माइनस a मीन, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसका मॉड ले लेंगे इसे, तो इसे हम कहते हैं एरर, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। यही आपका एब्सोल्यूट एरर होता है। तो इसी तरह से अब ये देखिए, जो आपका एब्सोल्यूट एरर होता है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो आपका एरर होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी इसको एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी जो आपका देखिए, जो आपका एरर आ रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा जिसको हम मॉड में लेंगे तो ये इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में ही आनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जी की वैल्यू है, जी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने G1 को हमने लिया है 9.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब इसको मेजर वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा देंगे, यानी 9.5 माइनस 9.8, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 0.3। इसमें इतनी आपकी एब्सोल्यूट यानी नेगेटिव में इसकी वैल्यू आ रही है। तो अगर जी की वैल्यू हमारे पास 9.10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अब ये प्लस में भी आ सकता है, यानी जो आपकी एरर है वो आपकी प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। लेकिन जब हम इसका मॉड ले लेंगे, जैसे मान लीजिए माइनस 0.3, इसका मॉड ले लेंगे तो ये हमेशा 0.3 ही कहलाएगा। मॉड में जो भी वैल्यू हम लेते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में ही आती है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाउ बी टेकन, नाउ टेक अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर। अब हम जो हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा था, अब उसका भी क्या ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। यानी अब हमारे जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास जैसे डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A2 और मॉड ऑफ डेल्टा A3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मॉड ऑफ डेल्टा A है, इसका भी हम अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। यानी अब इसको हम लिखाएंगे डेल्टा A मीन, इसको डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डेल्टा AN अपॉन n से इसको डिवाइड कर देंगे। यानी जितनी बार ये आया है उतनी टाइम से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा A मीन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड ऑफ डेल्टा A आई और n, जहां पर i की वैल्यू आपका 1 से लेकर n तक होती है इसकी वैल्यू। तो इसको हम ले लेंगे। अब यानी देखिए हमारे पास जो किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो हम रीडिंग ले रहे हैं, तो उसमें टोटल जो हमारे पास आता है रीडिंग है और एरर जो आता है, उसको लिखने का तरीका ये है, a इज इक्वल टू, हम पहले लेंगे मीन वैल्यू, जो मीन वैल्यू हमारे पास आई थी a मीन, ये लेंगे और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा A मीन। इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका होता है A मीन माइनस डेल्टा A मीन,
तो ये आपका लेस देन एंड इक्वल टू होगा ए के, जो हमारा जो हम रीडिंग ले रहे हैं उसके लेस देन या इक्वल होगा, और जो ए होगा वो लेस देन होगा ए मीन प्लस माइनस डेल्टा प्लस होगा आपका डेल्टा ए मीन के। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको हम लिख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि रिलेटिव एरर किसे कहते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूं रिलेटिव एरर। तो देखिए जो आपका रिलेटिव एरर होता है वो होता है हमारे पास मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन अपॉन मीन वैल्यू ए मीन, इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव एरर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी is called relative error। इसको हम रिलेटिव एरर कहते हैं, यानी रिलेटिव एरर को हम ऐसे लिख सकते हैं रिलेटिव एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन। इसको हम कहते हैं रिलेटिव एरर कहते हैं। अब इसी का हम परसेंटेज अगर ले लेंगे तो उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। तो यहां पर मुझे अगर परसेंटेज एरर में लिखना है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसी को हम कहते हैं परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर हो गया आपका और रिलेटिव एरर हो गया और परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस ए मीन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, ये आपका रिलेटिव एरर है और ये आपका परसेंटेज एरर।